तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुंबई करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नवंबर 2024 को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के पद पर जो है किसे नियुक्त करा गया। तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे गए हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो कि 51वें जो नंबर के हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा वो होगा 31 मई 2025 तक। और इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। नालसा में जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई इन्हें जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और नालसा जो है ये कानूनी जागरूकता बढ़ाने और लोक अदालतों की जो है स्थापना के जो है कार्य करता है। तो कानूनी जागरूकता बढ़ाने और लोक अदालतों की स्थापना का कार्य करता है नालसा, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी बी.आर. गवई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं 51वें नंबर के संजीव खन्ना। नेक्स्ट देखें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG, ये जो है ये किसे नियुक्त करा गया है। तो ये करा गया संजय मूर्ति को, के संजय मूर्ति। ये यहाँ पे संजीव खन्ना और यह है संजय मूर्ति। तो इन्होंने जो है गिरीश चंद्र मुर्मू का जो है स्थान लिया है। और आर्टिकल जो 148 है उसमें जो है कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का जो है कार्यकारी अध्यक्ष किसे मनोनीत करा गया है। तो ये करा गया बी.आर. गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। बी.आर. गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, इन्हें जो नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष जो है ये मनोनीत करा गया। नालसा का कार्य देखें तो ये देश भर में जो है लोक अदालतों का जो है आयोजन करवाना जो है इसका कार्य होता है। देखें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम जो है 2024। अभी महाराष्ट्र में जो है विधानसभा सीटें हैं 288 और परिणाम देखें तो इसमें महायुक्ति इसने जो है 235 सीटें प्राप्त करके जो है विजय रहा महाराष्ट्र में। और मुख्यमंत्री इसमें देखें झारखंड में विधानसभा की टोटल सीटें हैं 81। परिणाम में देखें तो झामुमो जो है 34 सीटों के साथ जो विजय रहा। महाराष्ट्र में महायुक्ति और झारखंड में झामुमो। और झारखंड के जो है मुख्यमंत्री चौथी बार बने हेमंत सोरेन। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव, तो हरियाणा में जो है ये तीसरी बार जो है इस बार भाजपा की सरकार बनी है। और मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जो कि दूसरी बार बने हैं, नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल है बंगारू दत्तात्रेय, ये राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी। जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस NC इसकी सरकार बनी है। और उमर अब्दुल्ला जो है ये इन्हें जो है जम्मू कश्मीर का जो है पहले जो है मुख्यमंत्री बना है ये उमर अब्दुल्ला, तो नाम ध्यान रखना है। और अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने। इसकी सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में तो NC नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है। हरियाणा में भाजपा की सरकार। और महाराष्ट्र में महायुति। और इसमें झारखंड में झामुमो। और जम्मू कश्मीर में देखें तो उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अमेरिका में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित करा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 नवंबर
को जो है अमेरिका में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित करा गया, तो ये था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। इससे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में जो है सम्मानित करा गया। ये था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अमेरिका में मिला डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है इन्हें समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो है दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना का जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस तो ये दिया गया गुयाना की तरफ से। डोमिनिका की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया वह था डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। बारबाडोस ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ऑनर द अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ऑनर द अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। इसमें नाइजीरिया का है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। और रशिया की तरफ से दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। भूटान की तरफ से द ऑर्डर ऑफ द डुक गायल्पो। भूटान की तरफ से दिया गया डुक गायल्पो। रशिया की तरफ से सेंट एंड्रू अपोस्टल। और नाइजीरिया की तरफ से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। बारबाडोस की तरफ से ऑनर द अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। डोमिनिका की तरफ से डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। और गुयाना की तरफ से द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। और अमेरिका की तरफ से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। नेक्स्ट देखें मिसाइल वैज्ञानिक जिन्हें 1 दिसंबर 2024 को जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो है नया प्रमुख बनाया गया। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख बनाया गया डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जिन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो है प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट देखिए दिव्यांगजन कल्याण के लिए जो है देश का पहला वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर करा गया, तो ये करा गया विझुथुगल तमिलनाडु में। विझुथुगल तमिलनाडु जहाँ पर जो है वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र का जो है उद्घाटन करा गया जो कि देश का पहला है दिव्यांग जन कल्याण के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन इन्होंने जो है दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए जो है देश का पहला वन स्टॉप पुनर्वास केंद्र का जो उद्घाटन करा है विझुथुगल तमिलनाडु में। यह जो है विश्व बैंक के सहयोग से जो है स्थापित करा गया है और यह केंद्र जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक ही छत के नीचे जो है 6 पुनर्वास सेवाएं जो प्रदान करेगा, जिसमें है ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी और विशेष शिक्षा जिसमें जो शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं चर्चित स्थान। तो अभी जो है DGP IGP सम्मेलन 60वां इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ। DGP IGP सम्मेलन 59वां कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा जहाँ पे जो है DGP IGP सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मंथन के लिए जो है ये DGP सम्मेलन का आयोजन जो है भुवनेश्वर में करा गया और इसका उद्घाटन जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा करा गया। नेक्स्ट भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर करा गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ गुवाहाटी असम में। गुवाहाटी असम जहाँ पर जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ
तो यह इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत विज्ञान भारती के सहयोग से जो है करा गया। उद्देश्य देखें तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता लाना। इस बार की थीम थी इसमें तो भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है वैश्विक विज्ञान केंद्र के रूप में जो है परिवर्तित करना। तो डीजीपी आईजीपी का जो सम्मेलन है ये हुआ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन का जो है पायलट प्रोजेक्ट पर जो चलाए जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर? तो ये चलाई जाएगी देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन ये चलेगी जिंद सोनीपत सेक्शन हरियाणा में। जिंद सोनीपत सेक्शन हरियाणा में चलेगी हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। तो डिटेल दे तो हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन फिलहाल जो है दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास है। 4 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, चीन और स्वीडन। जर्मनी, फ्रांस, चीन और स्वीडन। और भारत जो है ऐसा करने वाला जो 5वां देश बनेगा जहां पर हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलेगी। और भारत को जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में जो है ये ट्रेन मदद करेगी। और चेन्नई में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो इसके लिए काम कर रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर विजिट किया जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यही होगा लोथल, गुजरात के अंदर। लोथल, गुजरात, जहाँ पर जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है इसकी स्थापना करी जाएगी, विकसित करा जाएगा। उद्देश्य देखे तो समुद्र और विविध समुद्री विरासत को जो है प्रदर्शित करना, और यह जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत जो है परिसर बनाना है। नेक्स्ट देखें देश का 56वां, तो देश का 56वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित करा गया है। देश का 56वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित करा गया है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ को। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इसे जो है देश का 56वां जो है टाइगर रिजर्व जो है घोषित करा गया है। यह जो देश का तीसरा जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल है 2829 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा जो टाइगर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो था नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर। और अभी देश का तीसरा सबसे बड़ा बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है सातवां सत्र जो कि नवंबर 2024 में जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत मंडपम नई दिल्ली, जहाँ पर जो है ISA का जो है 7वां संस्करण का जो है आयोजन करा गया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 7वां सत्र का आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। 7वें सत्र में जो है भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को जो है सह अध्यक्ष चुना गया। इसका ISA का जो मुख्यालय वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। यह 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन जो है कहाँ पर करा गया? तो 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो है आयोजन है ये भी जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में ही हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो है आयोजन करा गया। और इसके साथ देखें तो ISA का जो 7वां सत्र था वो भी भारत मंडपम में आयोजित हुआ। और जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है इसमें जो है इस वर्ष जो फोकस राज्य में रहा झारखंड और बिहार और यूपी जो है ये भागीदार राज्य रहे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये भी भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दाशा शेरिंग टोबेगे जो कि प्रधानमंत्री भूटान के, और मनुका कामिका जो कि उप प्रधानमंत्री फिजी की। भारत के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन करा। तो इसमें जो है ये भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री उपस्थित थी। और भारत की तरफ से जो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो इसका उद्घाटन करा।
विषय देखें तो प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना। वर्ष 2025 को जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के रूप में जो मनाने की घोषणा करी गई। तो मोस्ट है वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा करी गई, तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के रूप में। तो भारत मंडपम में ISA का 7वां सम्मेलन हुआ और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन भी भारत मंडपम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन भी जो भारत मंडपम में हुआ। नेक्स्ट देखें प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से जो आयोजित हुआ। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। गुजरात के जो है साणंद में जो है देश की पहली सेमीकंडक्टर संयंत्र के जो है स्थापित हुआ है। नेक्स्ट 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8 से 10 जनवरी 2025 को जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। भुवनेश्वर ओडिशा में कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस 18वां तो अभी आयोजित होगा ये। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने जो है देश के किस गांव का चयन जो है पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए करा है। पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए जो है इस गांव का चयन जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा कराया गया है। तो ये कराया गया घुड़मारास गांव छत्तीसगढ़। घुड़मारास गांव छत्तीसगढ़ जिसका जो है चयन कराया गया है पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। डिटेल देखें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित घुड़मारास गांव को जो है पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए जो है चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने जो है विश्व के 60 देशों में से 20 गांवों का चयन कराया है। और छत्तीसगढ़ का घुड़मारास जो ये गांव है इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता, सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण जो है इसे चुना गया है। और गांव के बुनियादी ढांचे सांस्कृतिक संपत्तियों को जो है बढ़ावा देने और ग्रामीणों की जीवन शैली को बेहतर करने में जो है मदद करेगा। नेक्स्ट देखें वर्ष 2024-25 के लिए जो है PM आवास योजना के तहत किस राज्य को जो है सर्वाधिक आवासों का जो आवंटन करा गया। तो सबसे ज्यादा जो आवास आवंटन करे गए हैं वो छत्तीसगढ़ को करे गए। इसके लिए तो वर्ष 2024-25 के लिए PM आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा जो आवासों का आवंटन हुआ है वो छत्तीसगढ़ को हुआ है। तो PM आवास योजना के तहत देखें तो 18 राज्यों को जो है 37.80 लाख घरों को जो है की मंजूरी दी गई है। इस आवंटन में जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कुल आवंटन का जो है 1/3 से अधिक हिस्सा दिया गया है। छत्तीसगढ़ को 22% और के साथ जो है सबसे आगे है छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे और महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे है 16% आवंटन के साथ। तो 22% आवंटन लगभग 8.61 लाख घरों का जो है मंजूरी अकेले छत्तीसगढ़ को दी गई है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को 16% 6.37 लाख घरों के लिए आवंटन। और अन्य शीर्षों में देखें तो MP और गुजरात और बिहार। MP गुजरात बिहार। तो मेन जो याद रखना है छत्तीसगढ़ है, पहले पे छत्तीसगढ़, दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर है MP गुजरात और बिहार। मेन जो याद रखना है नेक्स्ट देखें मनरेगा में 28 नए काम जुड़ेंगे। तो मनरेगा में 28 नए काम जुड़ेंगे। इसमें जो EV बैटरी चार्जिंग और IT इंडस्ट्री से संबंधित जो है काम को शामिल करा जाएगा। डिटेल देखें तो मनरेगा के तहत आवंटित होने वाले जॉब वर्क में जो है केंद्र सरकार जो है बदलाव कर रही है। और इसके तहत जो IT सेक्टर सहित जो है IT सेक्टर और
गैर परंपरागत क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करा जाएगा। और सरकार का लक्ष्य है कि कुल काम के 10% में जो लोगों को गैर पारंपरिक कार्य क्षेत्रों में जो रोजगार उपलब्ध हो, 10% में जो है गैर परंपरागत क्षेत्रों में रोजगार। मनरेगा के तहत जो है तालाब बनाना और पक्के निर्माण, अब तक जो है अभी तक ये काम हो रहे थे, और अब जो है इसमें मोबाइल व कंप्यूटर कवर निर्माण, मोबाइल व कंप्यूटर निर्माण, ईवी बैटरी चार्जिंग पॉइंट, ऑप्टिकल फाइबर संबंधित कार्य जैसे जो है कुल 28 कामों को जो चिन्हित करा गया है, जो मनरेगा के तहत अभी तक जो है कवर नहीं है। उल्कापिंड से जुड़े विषय पर जो है 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैकमैक्स का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ, तो उल्कापिंड से जुड़े विषय पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैकमैक्स का आयोजन हुआ अहमदाबाद गुजरात में। तो मैकमैक्स 2024 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें जो देश विदेश के 140 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। सम्मेलन में जो है उल्कापिंड से जुड़े विषय पर साइंटिफिक पेपर जो है पेश करे गए। नेक्स्ट, केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जो है कहाँ पर देश के पहले संविधान संग्रहालय का जो है उद्घाटन करा है, तो विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा जो है देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन करा गया सोनीपत हरियाणा में। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ सोनीपत हरियाणा में। तो भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की जो है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान दिवस जो कि 25 नवंबर को जो है सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो है पहला संविधान संग्रहालय और अधिकार स्वतंत्रता अकादमी का जो उद्घाटन करा गया। यह संविधान संग्रहालय जो है पूरी तरह से जो है डिजिटल बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन दिवस। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर जो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने जो है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य पुरस्कार जो प्रदान करा। सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड को। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी अवसर पर जो है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन के द्वारा जो है उत्तराखंड को जो है सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन राज्य का जो पुरस्कार प्रदान करा गया। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो कि भारत का पहला, यह कहाँ पर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है लेह लद्दाख के अंदर। लेह लद्दाख में जो है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग जो स्टेशन है ये तैयार हुआ है, जो कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है। नेक्स्ट देखें, देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहाँ पर तैयार हो चुका है? तो ये हुआ है रामेश्वरम तमिलनाडु में। वर्टिकल रेल ब्रिज, देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज बने है रामेश्वरम में। डिटेल दे तो रामेश्वर जाने के लिए जो है ट्रेन से मंडपम से जो है पंबन द्वीप केवल जो है 5 मिनट में इससे पहुंच सकेंगे। और यह जो दोनों जगह को जोड़ने वाला 2.07 किलोमीटर लंबा नया जो है पंबन ब्रिज तैयार हो चुका है। यह जो है देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज भी है। पंबन ब्रिज है जो बना है, जो कि देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। कहाँ पर है बना है? तो पंबन ब्रिज ये बना है रामेश्वरम के अंदर, जो कि वर्टिकल रेल ब्रिज है। नेक्स्ट है सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना जो कि सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट है। तो देश की सबसे बड़ी हाइड्रोजन पावर परियोजना मार्च 2025 तक जो शुरू होगी। पहले चरण में जो है 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ जो है इसमें शुरू होंगी। इस परियोजना में राजस्थान, एमपी और उत्तर पूर्व सहित जो है 17 राज्यों में बिजली का जो है आवंटन होगा। वर्ष 2011 में यह जो है शुरू हुई थी। वर्ष 2019 के बाद जो है इसके काम में तेजी हुई, और यह बांध जो है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सुबनसिरी नदी पर जो है बनाया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सुबनसिरी नदी पर यह जो है बनाया गया यह डैम, और इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट। परियोजना में टोटल 8 इकाइयाँ जो स्थापित होंगी, और पहले चरण में तीन इकाइयाँ जो है ये 250 मेगावाट की बनाई जाएंगी। राज्यों को आवंटन पावर में जो है, तो इसमें जो है आवंटित पावर
पावर में देखा, असम को 533, अरुणाचल प्रदेश 274, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम को 198 मेगावाट। उत्तरी राज्य में हरियाणा, पंजाब और अपना राजस्थान और यूपी चंडीगढ़ को 387 मेगावाट का आवंटन। पश्चिमी राज्यों में गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा को 613 मेगावाट। अरुणाचल प्रदेश जो है वर्ष 2022 में हवाई सेवा से जुड़ा, और जो ये डोनी पॉली एयरपोर्ट का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर करा। तो ये जो डोनी पॉली एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पॉली एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश जो 2022 में बना था, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन करा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो ये शब्द हैं कौन से संशोधन के द्वारा जो जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये अभी क्यों चर्चा में रहा? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन दोनों शब्दों को हटाने की मांग की याचिका को जो है अभी खारिज कर दिया है। और सीजेआई संजीव खन्ना ने जो है अपने आदेश में बताया कि संविधान संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, और परंतु जो है मूल भावना में जो है संशोधन नहीं होना चाहिए। समाजवादी जो शब्द का अर्थ है केवल कल्याणकारी राज्य से है, और आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा संविधान को अंगीकार करा 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए इस दिन जो संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब देखते हैं चर्चित योजनाएं, आयोग और समितियां। चर्चित योजनाएं, आयोग और समितियां। तो अभी जो है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, इसको जो है इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई पीएम विद्या लक्ष्मी जो योजना है, इसका मूल उद्देश्य है मध्य वर्गीय छात्रों को जो है उच्च शिक्षा हेतु जो है वित्तीय प्रोत्साहन। तो जो मध्य वर्गीय छात्र हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए जो है फाइनेंशियल जो है प्रोत्साहन देना। डिटेल देते तो इस पहल के तहत जो उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल लेने वाले छात्रों को बिना गारंटर कोलेटरल ऋण प्राप्त हो सकेगा। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल लेने वाले छात्रों को बिना किसी गारंटर के जो है ऋण प्राप्त हो सकेगा, और हर साल जो है 1 लाख छात्र जो अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन ले पाएंगे। और जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है, जो 10 लाख रुपए के ऋण पर जो है 3% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। और जिन छात्र के परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपए तक है, उन्हें जो है ब्याज रहित जो है अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जो है निश्चय पोषण योजना के तहत जो है मासिक पोषण राशि 500 रुपये से बढ़ाकर जो है कितनी कर दी है? तो निश्चय पोषण योजना के तहत मासिक पोषण राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया। तो केंद्र सरकार ने जो टीबी रोगियों के लिए निश्चय पोषण योजना में मासिक पोषण सहायता को मौजूदा जो 500 रुपये से बढ़ाकर जो है 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। नेक्स्ट देखें, संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र के साथ जो है भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला तो सीबीजी संयंत्र के साथ पीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ जो है भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन जो है कहाँ पर करा गया? तो यह हुआ ग्वालियर एमपी में आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला जो कि पीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ में जो है स्थापित करी गई ग्वालियर एमपी में। नेक्स्ट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है इसे मंजूरी मिली है। ONOS को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS इसको जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य देखें तो देश भर के छात्रों और शोधकर्ताओं की पहुंच दुनिया के तमाम विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक जो बढ़ाना है। देश के छात्र और शोधकर्ताओं की पहुंच दुनिया के तमाम विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशकों तक जो बढ़ाना है। नेक्स्ट देखें, अटल इनोवेशन मिशन AIM। अटल इनोवेशन मिशन AIM तो 31 मार्च 2028 तक इसको जो जारी रखने की जो मंजूरी दी गई है।
कब तक? 31 मार्च 2028 तक इसको जो है मंजूरी दी गई है। और इस मिशन का जो दूसरा चरण है वो देश में नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती और गहराई प्रदान करना है। इस मिशन से जो है सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं जो उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई डेटा बैंक। भारत का पहला है एआई डेटा बैंक लॉन्च करा गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा बैंक जो लॉन्च करा है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। यह पहल जो है शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और डेवलपर्स को जो है उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटाबेस तक जो है पहुंच प्रदान करेगी। स्केलेबल और समावेशी एआई समाधान बनाने के लिए जो आवश्यक है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है एसोचैम्प एआई लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में जो लॉन्च करा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।